जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी काव्य साहित्य का विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको प्रश्न संख्या 45 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न संख्या 46 से महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। तो प्रश्न संख्या 46 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 2018 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। या ऐसे भी प्रश्न आ सकता है दोस्तों, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 2012 और 2014 की बोर्ड परीक्षा में आया है दोस्तों। विकल्प हैं सन 1943 में, सन 1954 में, सन 1938 में या सन 1936 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की थी? कविता वर्धिनी सभा की स्थापना किसने की थी? विकल्प है दोस्तों, केशव दास ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, श्याम सुंदर दास ने या रत्नाकर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा कविता वर्धिनी सभा की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आप देख सकते हैं 2011 से लगाकर 2020 तक लगातार आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है प्रश्न। अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया? यह प्रश्न आ सकता है, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ कब हुआ? विकल्प हैं दोस्तों, 1947 में, 1943 में, 1950 में या सन 1931 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। या ऐसे भी प्रश्न आए, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा सन 1943 ईस्वी में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीर गाथा काल की विशेषता है? और विकल्प है दोस्तों, नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण या मुक्तक काव्य रचना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर गाथा काल की विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन, क्योंकि जो कवि हुआ करते थे वह राजाओं के साथ युद्ध में शामिल हुआ करते थे, इसलिए जब वह अपनी रचना लिखते थे तो युद्ध का सजीव वर्णन करते थे, आंखों देखा हाल बयां करते थे अपनी रचनाओं में दोस्तों। इसलिए वीर गाथा काल की रचनाओं की विशेषता है युद्धों का सजीव चित्रण या सजीव वर्णन दोस्तों। अगला प्रश्न है, हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं? और यह 2016 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। विकल्प हैं देवसेन, विमल देव, पुष्पदंत या स्वयंभू। तो रचना किसकी है यह हरिवंश पुराण? स्वयंभू की। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? और विकल्प क्या है दोस्तों? संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो या अखरावट या पद्मावत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अखरावट व पद्मावत आदिकाल की रचनाएं नहीं हैं। और यह किसकी रचनाएं हैं? मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचनाएं हैं, जो कि भक्ति काल के कवि हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? 2013 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। और विकल्प क्या है दोस्तों? सूरदास, पद्मावत, बीसल देव रासो या आंसू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा कि बीसल देव रासो आदिकाल की रचना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध किससे था? और विकल्प हैं कृष्ण भक्ति से, सगुण भक्ति से, निर्गुण भक्ति से या राम भक्ति से। तो दोस्तों, प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा के जितने भी कवि थे उनका मानना था कि ईश्वर निराकार है, उसका ना कोई रूप है, ना आकार है, ना रंग है दोस्तों। इसलिए इस प्रेमाश्रयी काव्य धारा का संबंध निर्गुण भक्ति से था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भक्तिकालीन कवि कौन है? और विकल्प क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, कुंभन दास,
हरिऔध या महादेवी वर्मा? तो राइट आंसर हो जाएगा कुंभन दास भक्तकालीन कवि हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न है, कबीर, नानक, दादू, मलूकदास तथा रैदास किस काव्य धारा के कवि थे? और विकल्प क्या है दोस्तों? प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कबीर, नानक, दादू, मलूकदास तथा रैदास ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा माना जाता है या कौन सा है? दोस्तों विकल्प है रीतिबद्ध काव्य, रीत सिद्ध काव्य, रीत मुक्त काव्य या भक्ति काव्य। तो राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काव्य हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला प्रश्न है, रसखान किस काव्य धारा के कवि थे? और विकल्प क्या है दोस्तों? विकल्प है प्रेमाश्रयी काव्य धारा के, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के, सगुण भक्ति काव्य धारा के या कृष्ण भक्ति काव्य धारा के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसखान कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, हृदय राम तथा प्राणचंद किस काव्य धारा के कवि थे? विकल्प हैं सगुण भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी भक्ति काव्य धारा या राम भक्ति काव्य धारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, हृदय राम तथा प्राणचंद्र राम भक्ति काव्य धारा के कवि थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? या प्रश्न आता है विनय पत्रिका किस भाषा की रचना है? 2016 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों विकल्प है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका ब्रजभाषा की रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। प्रश्न पूछा जाए तो आप उत्तर लिख सकते हैं विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। अगला और अंतिम प्रश्न, तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। 2013 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रजभाषा में, भोजपुरी में, अवधी में या खड़ी बोली में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। आपका राइट आंसर क्या है? अवधी भाषा में की है। दोस्तों इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से करते रहिए, अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान दीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।